नमस्कार। स्वास्थ्य चर्चा में आप सभी का स्वागत है। कड़ाके की ठंड के बाद जब गर्मी दस्तक देती है तो लोगों में एक अलग तरह का उत्साह होता है, लेकिन ये गर्मी अपने साथ तरह तरह की बीमारियां लेकर आती हैं। कई बार गर्मी के मौसम में लोगों को ठंडा पानी, आइसक्रीम, जूस, कोल्ड ड्रिंक्स ये सब पीने का मन करता है और यही सब कारण से लोगों को सर्दी, जुकाम और कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आज इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है शहर के जाने माने आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर साकेत कुमार जी। साकेत जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे। नमस्कार। हाँ, गर्मी के मौसम में एक अलग उत्साह रहता है, लेकिन बीमारियां भी उतनी ही ज़्यादा होती हैं। आखिर क्या कारण है और क्या क्या बीमारियां होती हैं? गर्मी के दिनों में, जाड़ा के बाद गर्मी आता है, तो गर्मी के दिनों में खासकर कौन बीमारी होने वाले हैं? आंत का, पेट का, उसमें डायरिया, डिसेंट्री, साइनस का भी प्रॉब्लम बढ़ जाता है, फिर पायल्स का भी प्रॉब्लम बढ़ जाता है। ये सब कॉमन बीमारी है। लू लगना कॉमन बीमारी है, जो कि गर्मी ऋतु प्रारंभ होती है तो ये सब होने का खतरा बढ़ जाता है जी। लोगों को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जब गर्मी का मौसम, जैसे मार्च से धीरे धीरे हीट होना शुरू हो गया वातावरण? गर्मी जैसे जैसे बढ़ती है, शरीर का तापक्रम भी बढ़ने लगता है जी। एटमॉस्फेयर का जब तापक्रम बढ़ता है तो शरीर का तापक्रम बढ़ने लगता है। तो उसके जो हम लोग जाड़े से गर्मी ऋतु में प्रवेश करते हैं तो शरीर पर भी बहुत प्रभाव पड़ने लगता है। उसमें सबसे पहले है कि हम लोग को आहार विहार का काफ़ी ख्याल रखना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है। दिनचर्या कैसी हो। जैसे हम लोग गर्मी में आहार विहार पर ध्यान नहीं देंगे तो बीमार तुरंत पड़ जाएंगे। और आहार विहार एक ऐसा है जिसमें अगर हम नियमतः पूर्णतः पालन करते हैं, जैसा कि निर्देश में आगे हम लोग समझेंगे। अगर हम गर्म पदार्थ खाएंगे तो गर्मी के दिनों में तो दिक्कत होगी। हम कहना ये चाहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में जी। हम लोग को भोजन के प्रति बहुत सावधानी बरतना पड़ता है। ग्रीष्म काल में होता है क्या, सूर्य की तीव्र हो जाता है। आदान काल कहते हैं सूर्य की रोशनी को तेज होने को। ग्रीष्म ऋतु का मतलब भी होता है कि कठिन, कड़ा धूप, कड़ी गर्मी। तो उसमें होता है क्या कि जनवरी से जुलाई तक प्राय आदान काल कहलाता है सूर्य का। उसमें क्या होता है कि सूर्य का रोशनी में इतना प्रखर होता है कि धरती का पूरा जो मॉइस्चर है वो खत्म कर देता है। नदी नाले सूखने लगते हैं, कुआं सूखने लगता है, नमी खत्म हो जाती है। तो शरीर हमारा, हमारे शरीर में भी उसका प्रभाव से तरल पदार्थ जो नमी है उस खत्म होने लगता है। तो इसमें हम लोगों को आहार में ये ध्यान देना चाहिए कि जितना भी हो सके लिक्विड फूड का जितना सेवन करें, काफ़ी मात्रा में सेवन करें, वो ज़्यादा फायदेमंद है। खाना सुपाच्य लें, हल्का लें। वेजिटेरियन खाना लें जिसमें फाइबर ज़्यादा हो, वैसे सब्जी का सेवन करें। फल का, जो फाइबरयुक्त फल है, जैसे हर मौसम बदलता है तो ऊपर वाला परमात्मा ऐसा बना दिया है कि प्रकृति में कि जो जिस मौसम में हमारे सूटेबल है, हमारे के लायक है, वही फल, वही सब्जी ज़्यादा होता है। बाजार में दिख जाता है, बहुत दिखता है। जैसे अभी गर्मी का दिन आ गया तो हम लोग को तरबूज, खरबूजा, अंगूर, संतरा, सेव, ये सब प्रचुर मात्रा में मिल रहा है जी। तो हम लोग को चाहिए कि शरीर को तरल पदार्थ की कमी नहीं हो। उसके लिए ऐसे भोजन का ही सेवन करें जो कि इसमें लिक्विड ज़्यादा मात्रा में, पानी की मात्रा ज़्यादा हो। जैसे हम लोग ककड़ी, खीरा है, पानी की मात्रा ज़्यादा आती है। खीरा भरपूर खाना चाहिए। तरबूज हुआ, खरबूजा हुआ। इसके अलावा और आहार में शामिल करने वाली चीज़ है जैसे छाछ, मट्ठा का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। जब धूप में निकलने के पहले खाली पेट तो निकलना हम लोग को नहीं चाहिए, बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए धूप में निकलने का। लेकिन जब जाना पड़े, अगर ज़रूरी हो, तो ऐसी स्थिति में
हम लोग छाता का यूज करें। अच्छा, कॉटन का ज़्यादा यूज करें, कॉटन वस्त्र का, कपड़े का। इसमें नहीं तो एलर्जी ज़्यादा होगा। अच्छा, क्योंकि पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है शरीर से। पसीना ज़्यादा निकलता है तो वैसे शरीर के ऐसे अंग में जहाँ पर ज़्यादा नमी हो जाता है तो इससे हमको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। हमको हमें गर्मी के दिन मौसम में देखते होंगे कि प्यास काफ़ी लगती है। होता क्या है इसमें कि जब शरीर से पसीना निकलता है तो पानी की मात्रा कम होने लगती है। तो वैसे स्थिति में हम पानी पीते हैं, और अगर ठंडा पानी पीते हैं, अगर फ्रिज का पानी पीते हैं, ऐसा लगता है कि जब ज़्यादा ठंडा पानी पिएंगे तो होता क्या कि ठंडा पानी जब पीते हैं तो हमारा प्यास बुझता नहीं है। हम पी लेते हैं लेकिन प्यास बुझता नहीं है, बल्कि और प्यास ज़्यादा लगता है। इसका कारण यह है कि हम लोग जब ज़्यादा ठंडा पानी पीते हैं तो अम्लीय जो एसिड जो अम्ल जो है पेट में जठराग्नि में जो है हमारा, उस ज़्यादा पानी पीने से वो पतला हो जाता है। अच्छा, तो उसमें कैपेसिटी पचाने की कम जाती है। तो ज़्यादा पानी पीने से अगर हम ठंडा पानी पिएंगे तो हमारा प्यास मरेगी नहीं। वो ज़्यादा पतला होता है, हम पचेगा नहीं। कभी देखते हो कि वोमिटिंग होने लगता है, फीवर होता है, वोमिटिंग होता है, सर्दी हो गया। तो इस पर हमको ध्यान देना चाहिए कि हमको विशेष ठंडे पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। उससे प्यास हम लोग को बुझेगी नहीं। तो उसके लिए है कि हम लोग नॉर्मल वाटर पिएं, और कोशिश करें कि जो मिट्टी का घड़ा होता है या सुराही होता है जो उसका पानी पिएं हम लोग, तो वो हमें नुकसान नहीं करेगा। मतलब फ्रिज के पानी के मुकाबले मिट्टी का फ्रिज के पानी के मुकाबले वो फ्रिज तो काफ़ी नुकसानदेह है जी। जितने भी पेय पदार्थ हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, वो सब नुकसानदेह है। हम लोग को तत्काल लगता है कि अच्छा लगता है, लेकिन वो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन नहीं करके जो हमारे दर्शक है, जो हमको छाछ पीजिए ना, छाछ या लस्सी, शिकंजी पीजिए, नींबू का शरबत पीजिए। चीनी का सेवन कम करना चाहिए, गुड़ का सेवन कर सकते हैं हम लोग। बिल्कुल, इसमें हमको सावधानी बरतनी चाहिए। डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे गर्मी के दिनों में आपने जैसे कहा कि थोड़ा मन में एक लालच भी हो जाता है कि भाई बहुत गर्मी है, चलो कोल्ड ड्रिंक्स पी लेते हैं, आइसक्रीम खा लेते हैं, और अक्सर बच्चों में भी होता है ये चीज़, बड़ों में भी होता है। जुकाम और वायरल जो होता है गर्मियों में ये देखा जाता है, इसके क्या लक्षण है, आयुर्वेद में क्या इलाज है इसका? जब हम पर सूर्य की रोशनी तीव्र हो गई है, हम ठंडा पानी पिएंगे, या देखते हैं कि एसी में रहते हैं लोग, एसी से तुरंत निकल गए गर्म में, तुरंत अटैक करेगा, दिक्कत होगा, उसमें फीवर होगा, सर्दी होगा, सर में दर्द होगा, खांसी होगा, ये तो कॉमन होगा। इसलिए हमको जब जिस वातावरण में हम रह रहे हैं, जैसे एसी रूम से तुरंत निकलें तो धूप में ना जाएं, नॉर्मल होने दें, 10 मिनट रुक जाएं, नॉर्मल हो जाए शरीर तब में। या पूरा गर्मी से आ रहे हैं, पसीना से लथपथ हैं, हमको एसी में नहीं इंटर करना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। ये सब तो ध्यान रखना होगा। खास करके अभी बच्चों में देखा जाता है कि वो खेल कूद पर ध्यान आजकल नहीं है, मोबाइल में लगे रहते हैं बच्चे। खाना भी जो फास्ट फूड पर ज़्यादा ध्यान जा रहा है बच्चों लोगों का, तो उनको क्या है कि आंत जो हमारा है, अभी गर्मी के दिनों में क्या होता है कि हमारे शरीर में पूरा शरीर तपता है, शरीर में हीट आ रहा है, पूरा आ रहा है, लेकिन पेट जो जठराग्नि जो हमारा है वो कोल्ड होता है। अच्छा, कोल्ड होता है। जाड़ा में देखते हैं कि पूरा शरीर तो ठंडा रहता है हम लोग का, लेकिन जठराग्नि जो है पेट की में अग्नि तीव्र ज़्यादा होती है। अच्छा। तो पचाने की शक्ति जो है जाड़ा में देखते होंगे कि हम गरिष्ठ भी खा लेते हैं तो पच जाता है, और वही गर्मी के दिनों में हमें गरिष्ठ भोजन मिलेगा तो पाचन ठीक से नहीं होगा, हमको लूज मोशन इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन शरीर में हो सकता है, एसिडिटी की समस्या आना है। अब एसिडिटी खास करके अभी गर्मी के दिनों में देखेंगे ज़्यादा मिलता है। कारण उसका एक ही है कि हमारा जो
ज्वाला पेट की जो जठराग्नि है वो उसका पाचन शक्ति कमज़ोर हो गया है। उसमें कोई भी तेलीय पदार्थ खाएंगे, कोई भी ज़्यादा गरिष्ठ भोजन करेंगे तो पचेगा नहीं हो रहा, तो एसिडिटी फॉर्म करेगा। प्लस हम लोग इतने बिना डॉक्टर के दिखाए हुए हम लोग अनजाने में पेन किलर लेते हैं, पैरास्टामोल लिया, कोई भी मेडिसिन खा लेते हैं, उसका असर ये नहीं सोचते हैं कि हमारे शरीर पर क्या पड़ेगा। तो वो सब एसिडिटी का कारण है। बच्चों में एसिडिटी का कारण वही हो गया, वो फास्ट फूड ज़्यादा ध्यान देते हैं, खेलना कम हो गया, उनका व्यायाम कम हो गया है, तो इसमें बच्चे ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे जो दर्शक हैं जो इन सब समस्याओं से जूझ रहे हैं, जुकाम हो गया या सर्दी हो गया या एसिडिटी की समस्याएं, तो आयुर्वेद में इलाज क्या है? और मैं चाहूँगी कि आयुर्वेद का इलाज बहुत हद तक घर में भी संभव हो सकता है, तो आप कुछ ऐसे दवाओं का नाम बताएं ताकि हमारे दर्शक जो हैं वो टीवी पे देख रहे हैं तो वो कम से कम सुन के लिख सके या मंगवा सके। आयुर्वेद में एक ही कहा गया है कि हम लोग बीमार से ऐसा अपना चेंज कर रहे हैं क्लाइमेट से, जब एक दूसरे क्लाइमेट जाते हैं तो फिर शरीर को इस लायक बना लें। जैसे आहार विहार का बात आई तो आहार विहार ऐसा कर दें, ऐसा खाना पान करें कि हमको बीमारी लगे ही, हमारे पास बीमारी नहीं पहुँचे, हम उस वातावरण में ढलने लायक बना ले अपने आप को। गर्मी का दिन आ गया है तो हमको धूप से बचना है, भोजन बिल्कुल सादा लेना है, तेलीय पदार्थ नहीं लेना है, कोई फास्ट फूड नहीं लेना है, उससे बचना है। साथ में लिक्विड की मात्रा बढ़ाना है, जिससे हम सलाद लें, फ्रूट्स का हम सेवन करें। फ्रूट्स में अभी सहतूत है मिल रहा है, अंगूर है मिल रहा है, संतरा है, ये सब ले। इससे क्या होगा कि हमारे जठराग्नि है, पाचन शक्ति ठीक से काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी हम लोग को। तो हम लोग उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। और पानी तो बिल्कुल फ्रिज का ना पिए, एकदम बिल्कुल ना पिए, अच्छा है घड़ा का पानी का सेवन करें। मतलब थोड़ा सा अगर प्रिकॉशन बरती जाए हाँ, तो बहुत तरह की दवाओं का सेवन करने का जरूरत ही नहीं। आयुर्वेद में कुछ इसका उपाय है, एसिडॉन सिरप है, बच्चे को दे सकते हैं, बड़े ले सकते हैं, और भी बहुत सारी दवाएं हैं। जैसे काढ़ा पे तुलसी का पत्ता को खौला कर उसको पी सकते हैं। अदरक की भी बहुत पाचक चीज़ है अदरक। हाँ, अदरक का बहुत चीज़, हालांकि उसका तासीर गर्म है लेकिन दवा की मात्रा में लेने पर कोई दिक्कत नहीं है। पाचन शक्ति। अदरक का जो आप बोल रहे हैं कि काढ़ा बना के वो बच्चों को भी दिया जा सकता है? दिया जा सकता है। अच्छा, दिया जा सकता है, उसमें उनको दिक्कत नहीं होगी। अब और डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि खान पान पे विशेष ध्यान देना चाहिए, लेकिन एक चीज़ जानना चाहेंगे कि गर्मी हो या ठंड हो या कोई भी मौसम हो, लोग बाहर निकलते हैं, काम करते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, जब तक गर्मी की छुट्टी नहीं होती हैं, और जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, निकलते ही हैं। सबसे ज़्यादा जो देखा जाता है लोगों में आम जो बीमारी है, जो सुनने में आता है, लू लग गया। क्या होता है ये लू लगना और क्या समस्याएं आती है इसमें? लू लगने का सबसे पहला लक्षण है कि उसको फीवर आएगा, सर दर्द होगा, गला में भी खराश रहेगा, टेम्परेचर आपको 104 से 5 डिग्री तक पहुंच जाएगा। तो ऐसे स्थिति में हमको सतर्क होना चाहिए कि सनस्ट्रोक लग चुका है। साथ में उल्टी भी हो सकता है, लूज मोशन हो सकता है, तो हमें समझना चाहिए कि सनस्ट्रोक इसको अटैक हो गया। तो उसमें क्या करना है कि जितना ठंडा जगह पर उसको लिटाना है, बड़ा हो बच्चे हो। ज़्यादा हाई फीवर है तो पट्टी भी दे सकते हैं, ठंडे पानी का पट्टी दे सकते हैं। साथ में उनको लिक्विड फूड देते रहना चाहिए। अच्छा। ताकि तरल पदार्थ जाने से उनके शरीर में डिहाइड्रेशन की नौबत नहीं आए। इलेक्ट्रोल पाउडर है उसका भी सेवन कर सकते हैं। और दवाई में भी है चित्रकादी बेटी, आयुर्वेद में चित्रकादी बेटी आती है जो खाने से कंट्रोल हो जाता है जल्दी, क्योंकि ये ज़्यादातर लोगों को होता ही है धूप में होता ही निकलने से। ऑफिस में भी एसी में रहने के बाद निकलते हैं रोड पे तो तुरंत वो मौसम गर्म और ठंडा हुआ और तुरंत बीमारी
होने लगा या फील होने लगा कि लू लग गया या फिर ठंड हो लग गया? देखिए, प्रकृति ने हमें सब चीज दिया है, परमात्मा ने। जितने भी बीमारी हो रहे हैं ये पहले भी होता था, लोग को कारण समझ में नहीं आता था, लेकिन जो पूर्व में जो बीमारी होती थी, अभी बीमारी ज़्यादा जोर पकड़ लिया है। इसका कारण क्या कि हम लोग प्रकृति से भाग रहे हैं, प्रकृति के खिलाफ काम कर रहे हैं। बिल्कुल। जितना भी काम पहले हम लोग करते थे, प्रकृति के अनुसार चलते थे, वो अब नहीं हो रहा है। जैसे हम लोग अब एसी मान लीजिए, एसी हर घर में आ गया, मोबाइल लग गया, खेलने का साधन बच्चे को नहीं मिल रहा है, बच्चा दिन भर उसी में लगा हुआ है। तो होता था क्या कि पहले बच्चे खेलते थे, शाम के टाइम खेलते थे, सवेरे खेलते थे। अब बच्चा रात में देर से सोते हैं, नतीजा देर से उठते हैं लोग। सबसे पहला है कि सूर्य उदय के पहले हम लोग को उठ जाना चाहिए, दिनचर्या में शामिल करना चाहिए इसको। उस समय प्राणायाम अगर हम लोग कर सकते हैं तो करें, अन्यथा टहलना चाहिए, चलना चाहिए। टहलना बहुत जरूरी है। मतलब एक्टिविटी रहनी चाहिए। और उससे बड़े एक कारण भी है, तैराकी करना। हम सब जानते हैं कि सब व्यायाम में सबसे श्रेष्ठ है। पहले लोग नदी में, तालाब में स्नान करते थे, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट आराम कर तैरते थे। लेकिन आजकल क्या है, इतना फास्ट युग आ गया है कि हम लोग को मौका नहीं है। 1 मिनट का हम लोग ध्यान रखते हैं, तो खेल कूद से हट गया ध्यान, तैराकी से हट गया ध्यान, टहलना वाला छूट गया। लोग अपने टीवी पर, मोबाइल पर चिपके रहते हैं, बच्चे खास करके। और ये तो अच्छी बात नहीं है, हम लोग शरीर प्रकृति के खिलाफ काम कर रहे हैं। दूसरी बात है, लोग लेट नाइट सोना बहुत सा का फैशन है, देखते रहते, टीवी भी देखते रहते लेट नाइट में। खाने का भोजन का के तरह तरह के व्यंजन जो कि रात में खाते हैं, जबकि नियम प्रकृति का है कि शाम सूर्य अस्त के बाद हम लोग को भोजन नहीं करना चाहिए, नियमता नहीं करना चाहिए। अभी भी पालन करने वाले कुछ ऐसे बड़े बुजुर्ग हैं हमारे, जो कि 80 वर्ष के, 85 वर्ष के, कोई रोग नहीं उनको हुआ, न ब्लड प्रेशर हुआ, न उनको शुगर हुआ, वो ज़्यादा स्वस्थ है, अभी स्वस्थ हैं, टहलते हैं, 85 वर्ष के एज में भी टहल रहे हैं, और हम लोग से ज़्यादा स्वस्थ हैं। किसी तरह का रोग उनको नहीं है। जिसका कारण यही था कि प्रकृति से के अनुकूल कार्य करते थे। जब उनका टहलना, खाना में बहुत संयम, शाम को खाना खा लेते हैं हम लोग। देखिए, दुनिया में ऊपर वाला परमात्मा ऐसा बनाया है कि जीव जंतु जितने भी हैं सवेरे उठेंगे, खाना शुरू कर देंगे, लेकिन जैसे सूर्य अस्त होगा खाना बंद करते हैं, खाना नहीं खाते हैं। तो हम लोग को चाहिए बदलाव करना चाहिए, इसमें लाना चाहिए ऐसा कि हम लोग सूर्य अस्त होने के पहले रात का भोजन हल्का कर लें, हल्का भोजन करें, लिक्विड भोजन ज़्यादा दिन में लें। 2 बजे के बाद लिक्विड भोजन उतना नहीं लेना चाहिए, चूँकि पचने में, डाइजेशन में दिक्कत होगी। लेकिन 12 बजे 1 बजे के पहले ले लें, लिक्विड भोजन ज़्यादा मात्रा में लें। शिकंजी, काढ़ा, मट्ठा, जितना भी है पेय पदार्थ जो है हमको घर में जो बनाते हैं, हम लोग अपने शरबत बनाते हैं, वो सब पिएं। बाजार का चीज़ नहीं पीना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, घमौड़ी। ये घमौड़ी की समस्या जो है बड़ों में भी होती है, बच्चों में भी होती है, इससे कैसे छुटकारा पाया जाए? एक ही है कि धूप में निकलें तो कवर करके निकलें, छाता का सहारा लें। अगर घमौड़ी हो भी गई है तो उसके लिए जो पाउडर जो आपका है, बहुत सारे जो एंटी फंगल पाउडर हैं, वो सबका यूज करें। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा पसीना निकलने से जो अंडर गारमेंट्स जो है भीग जाता है, बहुत लोगों को देखा गया है कि भीग गया है, फिर पसीने से लथपथ हैं, उसी कपड़े पहने हुए हैं। तो नहीं, तुरंत उसको चेंज करना चाहिए। उससे भी स्किन एलर्जी, हाँ, एलर्जी होगा तो एंटी फंगल भी तो इन्फेक्शन हो सकता है। तो ऐसे में एंटी फंगल क्रीम आता है, कुछ पाउडर आता है, उसको लगाना चाहिए, उससे ठीक हो जाएगा। साथ में हम लोग को एलोवेरा का जेल है, एलोवेरा जेल है, यूज कर सकते हैं। सनस्क्रीन क्रीम है, वो लगा कर निकलें। तो ये सब प्रिकॉशन लेंगे तो हमें उससे बच सकते हैं।
कुछ समस्याएं ये भी हैं जो खासकर बाहर जाने वाले लोग, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, देखा जाता है टैन हो जाना। इसी वजह से लोग ज़्यादातर पार्लर में दौड़ते हैं। टैनिंग का भी तरह तरह की अलग अलग वो मसाज और फेशियल आ गया है। तो टैनिंग कैसे सर ठीक होगा? आयुर्वेद में क्या इलाज है? आयुर्वेद में हम लोग जब धूप में निकले उससे पहले ही मॉइस्चराइज क्रीम आता है। अच्छा। तो उसका सेवन कर लगा लें, चेहरे पर लगा लें, हाथ पर लगा लें, जितना मतलब कवर जो नहीं है धूप में हाँ धूप में रहता है। हाँ नहीं तो स्किन कलर ब्लैक हो जाएगा, काला होता है। इसके अलावा भी एक मिलाट्रू क्रीम है, अच्छी क्रीम है, उसको लगा में यूज करें। तो डर्माक्लिन एक टैबलेट है जो त्वचा के रंग को फिर निखार देगा, नेचुरल में लाएगा। अच्छा। तो ये सब क्रिया है। और पीने के लिए तो गिलोय का जूस पी सकते हैं, एलोवेरा जूस पी सकते हैं, उससे हमारा इम्यूनिटी बढ़ेगा। इम्यूनिटी बढ़ेगा तो बहुत सारे रोग हम दूर रहेंगे, रोग हमें सटेगा नहीं हमें। डॉक्टर साहब, अब आपसे जानना चाहेंगे, ये तो हो गए कुछ आम समस्याएं, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो लोगों को सबसे ज़्यादा होती है। उनमें से सबसे बड़ी समस्याएं, जो लोग थोड़े हेल्दी हैं या थोड़े मोटे तगड़े लोग हैं और गर्मी के दिनों में थकान या जो हार्ट की बीमारी होती है या फिर हड्डियों की बीमारी होती है, ये अक्सर उन लोगों में देखा जाता है, खासकर जो शुगर के पेशेंट हैं या तो फिर बहुत ज़्यादा मोटापा से ग्रसित हैं। वैसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? गर्मी के दिनों में उनको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? गर्मी के दिन में सबसे बड़ी सावधानी कि उनको भोजन बहुत सिंपल लेना चाहिए, सादा भोजन लेना चाहिए। मीट मछली जो खाते हैं, अंडे खाते हैं, नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। साथ में उनको जो जितना हो सके घर में ठंडे में भोर सुबह अनुलोम विलोम कपाल भारती इसको करना चाहिए, उस सामने करना चाहिए। कोलेस्ट्रोल न बढ़े इस पर चर्बी युक्त कोई भोजन न लें, ज़्यादा फैटी कोई आइटम न लें। फिर ऑयल का सेवन कम से कम करें। ऑयल में कोई टेस्ट होता नहीं है। हम लोग सब्जी में ऑयल ज़्यादा डाल देते हैं तो उससे शरीर पर हमारा दुष्प्रभाव पड़ता है, पचने में दिक्कत होता है। क्योंकि अभी पाचन शक्ति जठराग्नि खुद मंद पड़ जाती है, गर्मी के दिनों में कम हो जाती है, शक्ति कम हो जाती है, जाड़ा में बढ़ जाता है अपने आप, नेचर बनाया है ऐसा। तो हम लोग, दूसरी बात, टेम्परेचर जब अभी हाई होता है 35-40, एक तब 35 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होने पर जो हमारा पाचन शक्ति जो है वो ऑटोमेटिक मंद पड़ जाता है, कमज़ोर रहता है। वो ये प्रकृति का नियम है। तो मंद प्रकृति जब हो गया और हम भोजन अगर ज़्यादा फैटी भोजन लेंगे तो हमको पचने में दिक्कत होगी। तो जो हार्ट पेशेंट हैं उनको यह ध्यान देना होगा कि हमको भोजन पहले तो लाइट भोजन लेना है, कम मात्रा में, लिक्विड ज़्यादा लेना है। और रात में शाम के पहले भोजन कर रहे हैं हम, ज़्यादा बेटर है। पाचन शक्ति बहुत ध्यान देना होगा। और अनुलोम विलोम कपालभाति हल्का जितना हो सके करना चाहिए। सर ऐसा है तो क्या? जोड़ का दर्द, जहाँ तक जोड़ की दर्द की बात है, तो जोड़ की दर्द बढ़ जाता है तो इसमें इनको सबसे संफल इनको मखाना का सेवन, मखाना, ताल मखाना को फ्राई करें हल्का, बिना तेल का भी कर सकते हैं, बिना घी का भी कर सकते हैं। उसको नियमित लें। आयुर्वेद में कहता है कि ताल मखाना खाने से बहुत ही ज़्यादा फाइबर उसमें है, उसमें कैल्शियम है, फास्फोरस है, इस सब से बहुत ज़्यादा उपाय है, फायदा उनको ज़्यादा करें। डॉक्टर साहब ऐसा है क्या कि गर्मी के दिनों में हार्ट अटैक की समस्याएं ज़्यादा होती हैं? होती है। अच्छा, ये किस लिए? मतलब लोगों में एक रहता है डर कि थोड़ा सा थकान हुआ, गर्मी हुआ तो हार्ट अटैक की समस्याएं बढ़ने का चांस रहता है। गर्मी में से उनको बचना चाहिए। कूलर में ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। नेचुरल, जिसे रूम हमारा बंद है उसमें कूलर चला रहे हैं तो हम लोग को ऐसे उनको रूम का चयन करना चाहिए प्राय, जिसमें हवा का आवागमन निकास होना चाहिए प्रॉपरली होना चाहिए। तो ताकि उनको कुछ सांस में लेने में दिक्कत ही नहीं हो, हार्ट पर जोड़ ना पड़े, इसके लिए उनको ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं होगा। उनको भोजन तो बिल्कुल सादा लेना ही है, तो प्रिकॉशन है उनका। और इसके अलावे हमारे आयुर्वेद में है अर्जुन का छाल।
अर्जुन का छाल को आप लेकर बॉयल कर लेते हैं और उसको पीते हैं तो हमें हार्ट अटैक का डर कम रहता है। प्लस इसके अलावा और भी विस्कोवास दवा है आयुर्वेद का, बढ़िया दवा जो कि पूरा हार्ट को प्रोटेक्शन देता है। तो अगर हम सावधानी बरतेंगे तो हार्ट स्ट्रोक का कम हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। आशा करते हैं कि हमारे जो दर्शक है वो ज़रूर सुने होंगे। और सबसे खास बात है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, कि सबसे पहली बात तो ये है कि गर्मी के दिनों में आपको पूरी तरह से सावधानी बरतनी होगी, आहार पे विशेष ध्यान देना होगा, तला भुना ये सब खान पान एकदम छोड़ देना होगा, जितना हो सके खाने फ्रूट्स और सब्जियां जो हैं उसका सेवन करें, तले भुने ना खाएं, नियमित रूप से व्यायाम करें और सूती कपड़ा पहन के बाहर निकले, छाता लेके निकले, पानी का बोतल हमेशा अपने साथ रहे, खासकर बच्चों को तो एकदम धूप में लेके ना निकले ज़रूरत ना पड़ने पर। और सबसे अच्छी बात यह है कि डॉक्टर साहब ने कुछ आयुर्वेद दवा का नाम आप लोगों को बताया, तो आशा करती हूँ कि आप लोगों ने ज़रूर नाम लिख लिया होगा। तो फिर से हम एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए आप लोगों के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।